हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो भाई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपका एलटी का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, तो विस्तृत नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं। इसमें आपका एग्जाम पैटर्न, आपकी एज क्राइटेरिया, आपका सिलेबस और आपके जितने मार्क्स का, कितने मार्क्स का प्री रहेगा, कितने मार्क्स का आपका मेंस रहेगा, ये सारी सारी डिटेल आपके नोटिफिकेशन में है। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अदरवाइज सरकारी रिजल्ट पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से चीजों को समझ लें। तो इसमें समझ लेते हैं सबसे पहले कि इससे पहले जो एलटी का एग्जाम हुआ था उसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रही थी वो कितने की थी, वो 1/4 की थी। लेकिन इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। ठीक है, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक जो सही क्वेश्चन है वो भी गलत में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, प्री और मेंस में इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। साथ ही साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए आप अपना कोई भी प्रमाण पत्र उसमें लगा रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको 2019 से पहले उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप अब अप्लाई करेंगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं। और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 28 अगस्त से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। और ये आपके 28 जुलाई से स्टार्ट हो गया, 28 अगस्त तक आपका जो है चलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें संशोधन के लिए आपको सितंबर तक का टाइम दिया गया है, यानी कि 4 सितंबर तक आप इसमें कोई भी संशोधन, कोई भी त्रुटि हो गई हो तो तब तक आप इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। तो काफी लंबे टाइम तक जो है इसकी एप्लीकेशन की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद से इसके लिए एग्जाम डेट अलग से अनाउंस होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, तो नोटिफिकेशन में आप अपना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न और कितनी आपको तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से कितना क्या पढ़ना है, वो चीजें आप समझ सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें जितना भी जिस वर्ग से भी आप है उसके लिए आवेदन शुल्क पॉइंट नंबर 2 पर ऐड है। और साथ ही साथ इसकी रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है कि किस तरीके से आप जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है। आप खुद से ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन ना करके एक अच्छे खासे कैफे पर जाकर अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि कोई भी त्रुटि ना रह जाए। आई होप आपने ओटीआर तो किया ही होगा। अगर ओटीआर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न क्या आया है, क्योंकि सबसे मेन बात वही है। जो एग्जाम पैटर्न की है वो समझना बेहद जरूरी है। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर प्री का और उसके बाद देखेंगे मेंस का, क्योंकि 2 चरणों में आपकी जो है ये परीक्षा होने वाली है। तो जैसे प्री की बात करें, आपका प्री में क्या रहेगा कि एक ही क्वेश्चन पेपर ये रहेगा। ठीक है, एक पेपर होगा और प्री में आपके आएंगे 150 क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन रहेंगे वो 150 होंगे, लेकिन 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन का टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो 3 से हो जाएंगे। 300 नंबर का एक आपका प्री होगा, है ना। उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। अब वो 150 क्वेश्चन में आएगा क्या, 150 क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चन। जो जीएस होता है, सामान्य स्टैटिक्स जीके होती है, उसके आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट से आपके जो मुख्य आपका विषय है उसमें से आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके जीएस के 30 और आपके सब्जेक्ट के 120 कैसे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है और आपको इस पे 300 नंबर मिलने हैं। और इस 300 का आपको कितना गेन करना है, 40% गेन करना है, क्योंकि आपको अपना प्री क्वालिफाई करने के लिए 300 का 40% लाना पड़ेगा। जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपकी मेंस की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, आपका अगर प्री क्वालिफाई होता है तभी आपका मेंस चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आपके प्री के मार्क्स इसमें ऐड नहीं होंगे। जो भी मेरिट बनेगी लास्ट में उसमें आपके कोई भी मार्क्स प्री का ऐड नहीं होगा। सिर्फ आपके मेंस के जितने भी आपके मार्क्स रहेंगे उनके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी।
ठीक है। तो प्री को इतना लाइट में भी नहीं लेना है कि सिर्फ और सिर्फ अगर इसके मार्क्स ही नहीं जुड़ेंगे तो इसको जो है क्यों इतना पढ़ना, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है कि अगर आपका मेंस चेक होने के लिए आपका प्री क्वालिफाई होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें देख लेते हैं, आपको मेंस देख लेते हैं। ठीक है, ये इन्होंने पूरा क्लियर कर रखा है कि इसमें एक नोट भी है कि जो आपका अगर आप एसएसटी से यानी कि सामाजिक विज्ञान के से अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें 4 खंडों में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और क्वेश्चन पेपर में जैसे आपका रहता ही है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इसके 60 क्वेश्चन हर एक पोर्शन से आएंगे। ठीक है, ये आप सामाजिक विज्ञान वाले स्टूडेंट देख ले अच्छे से। ठीक, फिर आपका होगा मेंस, है ना। इसी के साथ आपका मेंस होगा, मुख्य परीक्षा होगी। और मुख्य परीक्षा में आपके कितने टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इसमें देख लेते हैं 20 क्वेश्चन कैसे आएंगे। 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये 10 आएंगे आपके शॉर्ट, है ना, ये आपके शॉर्ट होंगे और ये आपके लॉन्ग होंगे। ठीक है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको 120 वो आपको कितने में 125 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, वही 4 से 5 लाइन का। ठीक है, और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा वो आपको कितने का 200 वर्ड में लिखना है। कितने में लिखना है? 200 वर्ड में लिखना है। अब इसके लिए जो हमारा प्री रहेगा उसके लिए हालांकि समय सीमा कम है, क्योंकि 300 क्वेश्चन है, समय सीमा सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे दिया गया है। लेकिन जो मेंस है, मेंस के लिए समय सीमा ठीक है, इसके लिए 3 घंटे दिया गया है। ठीक है, 3 घंटे का समय है। अब इसके लिए मार्क्स की बात करें, इन 10 नंबरों के तो सिर्फ आपको 80 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इन 10 नंबरों के क्वेश्चन को आपको 120 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो पेपर हो गया आपका 200 नंबर का हो गया। कितने का? 200 नंबर का हो गया है। यानी कि 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। जो 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट है वो 80 नंबर के हैं, और जो 10 क्वेश्चन आपके लॉन्ग है वो 120 नंबर के हैं, है ना। शब्द समय सीमा आपको पता चली गई है। तो इस तरीके से आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेंस के क्वेश्चन यानी कि मेंस के मार्क्स के बेस पर बनेगी, क्योंकि इसमें प्री है, मेंस है, और उसके बाद इसमें जो है ओवरऑल मेरिट लगनी है। ठीक है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। कभी आप इंटरव्यू में भी कंफ्यूजन में रहे कि इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू इसमें नहीं है। ठीक है, मतलब प्रोसेस तो वही है, लेकिन इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है। तो पैटर्न को देखते हुए आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसका लेवल आएगा और किस तरीके से आपको जो है तैयारी करनी है। साथ ही साथ इसमें जितना भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट की भी वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप इसमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बात तो यहीं पर क्लियर कर देती हूँ कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये सिलेबस के बाहर नहीं जाता है, सिलेबस के आउट ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो ये इसलिए आपको जो है डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अच्छे से सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपके प्री में भी पूछा जा रहा है, ये आपके मेंस में भी पूछा जा रहा है ना। ध्यान रखना है कि जो प्री है, प्री में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। तो प्री में आपका जो है जीएस आएगा, यानी कि जीके आएगा, है ना। जीएस आपसे पूछेगा और साथ ही साथ आपका मैथ पूछेगा। ठीक है, सिर्फ 30 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। अगर आपका जीएस और प्लस मैथ से 30 क्वेश्चन आने हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से दुनिया भर का पढ़ने को आपको जरूरत नहीं है कि आप दुनिया भर की किताबें लेकर पढ़े, अलग अलग सब्जेक्ट लेकर पढ़े कि उसमें से भी आ सकता है उसमें से भी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। कोई भी स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें से आपको, जितना आप अलग अलग पढ़ के मतलब कवर करेंगे उतना उसमें से भी कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सब्जेक्ट पर फोकस करें, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझें। ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बाकी सारी डिटेल इसमें दी गई है। कोई भी आप कंफ्यूजन हो आपको तो आप इसमें रीड कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और इसमें हर एक मार्क्स का मतलब कैटेगरी वाइज जो है इसमें आपकी डिटेल से वैकेंसी दी गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से बहुत ध्यान से अपना हर एक डिटेल फिल करनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अदरवाइज तैयारी करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आयोग ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर कोई भी त्रुटि होती है तो उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है, और आपका जो अधियाचन है वो निरस्त कर दिया जाएगा।
ठीक है। तो या तो आप मतलब एग्जाम में देरी करें या फिर किसी डॉक्यूमेंट में लापरवाही करें। 10th बेस के डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत अच्छे से मतलब क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई भी फ्रॉड गिरदी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका अध्याचन क्या किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो वो जिम्मेदारी आप ही की होगी। तो चलिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। मिलते हैं सब्जेक्ट की क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।